आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो वो अवश्य रूप से करें, ताकि हम आप तक रोज़ाना एक वीडियो पहुंचा सकें जिसमें 2 क्वेश्चन किए जाते हैं। जीतने वाले व्यक्ति को धनराशि मिलती है और भाग्यशाली को भी यहाँ से धनराशि मिलती है। तो अभी हाल फिलहाल में कल 2 सितंबर 2020 को एक ऐसा गेम जो कि भारत ही नहीं भारत से भी बाहर प्रचलित था और है, और आज यानी कल उसको भारत में बैन किया गया, बंद किया गया। तो हम पबजी के विषय पे कुछ विश्लेषण लेके आए हैं, तो उस विश्लेषण को अवश्य रूप से सभी पबजी फैन जो भी हैं सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यह विश्लेषण क्या है क्या नहीं है इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि पबजी जो है वो उसके मुख्य निर्माता हैं ब्रेंडन ग्रीन, जिनको इस नाम से कम और प्लेयर अननोन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। पबजी एक ऐसा गेम है जिसमें मल्टीप्लेयर खेला जाता है। इसके जो उत्पादक हैं वो चोंग हांग किम है। इसमें जो धुन बजती है, जो इसके संगीतकार हैं वो टॉम साल्टा। पबजी की शुरुआत मार्च 2017 में की गई, लेकिन पूर्ण रूप से 20 दिसंबर 2017 को आया। ये एंड्रॉयड में, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में एक्सेट्रा चलने वाला गेम। वर्ग है, इसके वर्ग की अगर बात की जाए, इसके ग्रुप की भी बात की जाए तो ये एक शाही युद्ध गेम है। अब करते हैं पबजी की कुछ विशेष बात। पबजी 10 साल के बच्चों से लेकर के ऊपर हम नहीं कह सकते हैं कि कौन कौन खेलता है कौन कौन नहीं खेलता, लेकिन बच्चों के मन में एक पबजी की ऐसी लगन कि पबजी चलाने वाला एक है और उसने एक ऐसे गेम को बनाया है जिसके पीछे छात्र छात्राएं लग गए। एक नशा, एक ऐसा नशा पबजी में हो गया था पबजी खेलने वालों को कि उसके आगे वो किसी की ना तो बात सुनते थे ना समझते थे। जो मैं यहाँ से संदेश दे रहा हूँ उसको समझने की पूर्ण रूप से कोशिश करें। पबजी हमारे बच्चों के बीच में आया, गेम खेले जाते हैं, लेकिन पबजी एक ऐसा गेम उभर के सामने आया जिसने बच्चे की मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया। पबजी का अगर रिजल्ट निकाला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पबजी के कारण कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। जिन दुर्घटनाओं को अगर बताया जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ कम शब्दों में हम बताएंगे कि पबजी के अंदर घुस जाने के बाद, पबजी एक ऐसा गेम है, वो एक नशा है। इस नशे को जिस किसी को लग गया था वो उसके अंदर ऐसा मानसिक दबाव, मानसिक प्रेशर, मानसिक तनाव आ जाता था कि उसके बाद वो अपना घर बना लेता था उस मोबाइल के अंदर, उस गेम के अंदर, कि उसके आगे उस व्यक्ति को ना तो कुछ सुनाई देता था ना कुछ दिखाई देता था क्या है क्या नहीं है, बस पूरे दिन पबजी पबजी पबजी। वो पबजी नहीं, वो एक हमारे युवाओं के लिए एक नशा साबित हुआ, एक ऐसा नशा जो मानसिक रूप से हमें कमज़ोर कर रहा था, जो मानसिक रूप से हमें पीड़ा दे रहा था। आज पबजी के आगे बहुत से लोग खाना पीना, नहाना धोना और बहुत से प्रकार की समस्याएं सामने आ रही थी। माता पिता की बात ना सुनना, स्कूल का होमवर्क नहीं करना
पबजी के आगे एक ऐसा भी गेम निकल के आया है जो मैंने देखा है, कुछ लोग जो अपने रोज़गार पर थे वो भी इस रोज़गार के समय भी वो ये कार्य करने लगे थे, खेलने लगे थे। तो अब तक के इस रिकॉर्ड में पबजी एक ऐसा गेम, एक ऐसा खेल निकल के सामने आया है जिसने युवाओं के दिमाग पर सबसे ज़्यादा असर डाला, जिसमें युवा फंसते चले गए। आज अगर हम कहें तो हर एक चीज़ का अंत है और उसका अंत समय पर ही हो जाना। आज हम ये कहेंगे कि आपके पास से पबजी गया है तो पबजी के जाने का अफसोस है, मैं ये मान सकता हूँ कि पबजी के जाने का अफसोस है, पर आप उसके पीछे के नेगेटिव पॉइंट को भी देखिए। उसके पीछे का नेगेटिव पॉइंट है कि चलाने वाला, उसका संस्थापक, उसका निर्माता एक है। वो एक व्यक्ति पूरे भारत को उस गेम में लगाए हुए हैं। वो एक व्यक्ति अपने एक इशारे पर सबको नचाए हुए, सबका मानसिक संतुलन खराब करने की कोशिश में लगा हुआ था और कुछ के उसने करे भी हैं। आज पबजी बैन हुआ है तो इसमें अफसोस करने की बात नहीं है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आज हम अपनी एक नई ज़िंदगी में लौटे, क्योंकि पबजी हमारे जहन में एक नशा बनकर सामने आया। इस नशे से हमें मुक्ति मिली, इसकी खुशी मनानी चाहिए। और भी बहुत से गेम हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आप पबजी की जगह और गेम है वो खेलिए, किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के बीच बैठिए, अच्छी बातें करिए। तो समय समय पर हर चीज़ ज़रूरी है। लेकिन पबजी वालों को मैंने ये देखा, कि वो अधिकतर और ना कहीं उठना बैठना पसंद करते हैं, ना कहीं जाना आना पसंद करते हैं, ना खाना पसंद करते हैं। वो सिर्फ दिन भर पबजी। एक बार और कहता हूँ कि एक नशा दारू का तो एक मामले में सही भी है कि चढ़ा उतर गया, लेकिन पबजी का एक ऐसा नशा है जिसके पास मोबाइल है एंड्रॉयड, वो बिना पबजी के रहते हैं। मोस्टली इसमें सबसे ज़्यादा 10 साल 11 साल से लेकर के 25 साल तक के युवाओं की गिनती ज़्यादा है। हमारा मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ गया था। कुछ लोग इस पर अफसोस जता रहे हैं, घर वाले परेशान थे, पर अफसोस ना जताएं, एक खुशी बनाएं कि हमको एक नशे से मुक्ति मिली, एक ये नशा था। तो हम यही कहेंगे कि जो सरकार ने जो फैसला लिया वो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही उत्तम फैसला है, क्योंकि इस फैसले से इसलिए हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम एक नशे से मुक्त हुए। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि जो इसके फैंस हैं वो हो सकता है कि हमारी इस वीडियो को अनलाइक करें, लाइक ना करें, पर उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि ये भी ज़रूरी है कि हम पबजी में कितनी हद तक घुस गए थे। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे कि एक पबजी हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से तबाह कर रहा था। हम पबजी के हमें कुछ देता, आप हमारे कंपटीशन में जुड़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जिनसे हमें नॉलेज हो। पबजी से हम अपना समय वेस्ट कर रहे थे, पबजी से हम उस व्यक्ति को अमीर बना रहे थे, हम कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, कई मायनों में देखा जाए तो बहुत सही भी हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हम अपने अंदर की काबिलियत को उस गेम में लगाकर, उस पबजी में लगा करके अपनी अंदर की काबिलियत को भूल गए। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, उस काबिलियत को निकाल कर बाहर लाएँ और हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारे एक इशारे पर सब चलें। आपके अंदर अगर ऐसी काबिलियत है या जैसी भी काबिलियत है, आप उस काबिलियत को निकाल के सामने लाएं। यही हम आप सब लोगों के बीच में कहना चाहते हैं। हमारी इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। मैं किसी के लिए या किसी भी दिल की ठेस पहुंचाने के लिए या नहीं, मात्र मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे आप हमारी बात को अच्छी तरीके से समझ सकें। हम चाहते हैं कि जो भी लोग पबजी या एक्सेट्रा जो भी नशे में फंस जाते हैं वो अपने अंदर की काबिलियत को निकालें और उसका आकलन करें कि हमें क्या काबिलियत है, उस काबिलियत को निकाल के आगे लाएं, उस पर हम चलने का प्रयास करें। एक दो बार असफल हो सकते हैं, लेकिन सफलता भी कई मायने में निश्चित तौर पर मिलेगी। तो उस काबिलियत को अपनाएं। यदि आप में ऐसी काबिलियत है
तो आप ला सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर हमारे वीडियो के द्वारा किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं यहाँ से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। पर एक बात कहूँगा कि मैंने जो कहा है उसको एक बार समझने का प्रयास जरूर करें। इसी के साथ साथ आज का जो प्रश्न है वो विशेष तौर पर ध्यान दें। श्री प्रियाकांतजू मंदिर का उद्घाटन कब कराया गया, यानी कि कब हुआ। श्री प्रियाकांतजू मंदिर कब खोला गया, उसका उद्घाटन कब हुआ। दूसरा है इस मंदिर का उद्घाटन यानी श्री प्रियाकांतजू मंदिर का उद्घाटन कौन से राज्य के राज्यपाल के द्वारा कराया गया। फिर से एक बार, इस मंदिर का उद्घाटन कौन से राज्य के राज्यपाल के द्वारा कराया गया। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को, पबजी फैन को, प्रियाकांतजू मंदिर से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे इस फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे भारतवासी हैं, उन सभी लोगों को प्रेम भरा राधे।